दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि पेपर माफियाओं को लेकर के कि आखिर जो माफिया गिरोह होती है क्या वहां अपने आप परीक्षा का पेपर पाए जाते हैं या उनके द्वारा पेपर को लीक करवा दिया जाता है। दोस्तों यह बहुत गहरी बात है और जहां तक हमें उम्मीद है कि यह सभी गिरोह शिक्षा विभाग से एकदम गहरा संबंध रखते हैं, तभी तो शिक्षा विभाग का पेपर उन लोगों के हाथों में चला जाता है दोस्तों और वह पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों सरकार कड़े पर कड़ा नियम बनाते जा रही है और उसके बाद भी पेपर माफियाओं के दिल में थोड़ा सा भी डर नहीं पैदा हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो लिंक ज़रूर है। आखिर क्यों, इसके पीछे का क्या राज है जिससे पेपर माफिया निडर होते जा रहे हैं और आखिर क्या नियम बदलने से या कड़ा कानून बनाने से हमें तो नहीं लगता है कि पेपर लीक को रोकना आसान है। दोस्तों सबसे बड़ी सवाल यह है कि पेपर लीक तो ठीक है, लेकिन उस पेपर को खरीदारी करने वाला जब तक कम नहीं होंगे तब तक ऐसे ही पेपर माफियाओं का मन बढ़ता रहेगा। फिर पेपर लीक करने वाले ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मतलब हमारे कहने का है कि आज यह सभी बातें आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि सबसे बड़ा माफिया पेपर लीक करने वाला कौन है और कौन माफिया पेपर लीक का सबसे बड़ा था जो पकड़ा भी गया है। दोस्तों सबसे बड़ा माफिया जो होते हैं इनको शायद किसी को भी नहीं पता चलता है। दोस्तों जैसे बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में धांधली करने वाले और एक सबसे बड़ा परीक्षा माफिया गिरोह का सरकार द्वारा पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों इसके जो भी मुख्य सरगना थे डॉक्टर रविशंकर और उनके सहयोगी भी साथ में गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो यह गिरोह आने वाले 2027 की नीट जैसे पेपरों और बायोमेट्रिक हेरा फेरी जैसे सबसे बड़ा साजिश रचने वाले थे। दोस्तों इसमें जो मुख्य आरोपी था वह पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र डॉक्टर रविशंकर और डॉक्टर उज्ज्वल को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर से प्रशासन द्वारा दबोच लिया गया है। और दोस्तों यह सरकार की सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो सफलता भी मानी जा रही है। दोस्तों रविशंकर पहले भी रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा में बैठने के मामले में संयुक्त रह चुके हैं और यही नहीं दोस्तों यह गिरोह जो साल 2027 के नीट कंप्यूटर आधारित टेस्ट और डमी कैंडिडेट और बायोमेट्रिक सिस्टम में पूरी तरह से सेंध लगाने की तैयारी में सारा नेटवर्क बैठा था। दोस्तों रविशंकर के भाई अश्विनी कुमार सहित अन्य सहयोगियों को भी पुलिस ने धीरे धीरे अपने हिरासत में ले लिया है और दोस्तों उन सभी के पास से फर्जी प्रमाण पत्र भी बरामद की गई है। दोस्तों यह सारा चीज़ तो आप सभी को बता ही दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह परीक्षा माफिया का नेटवर्क काम कैसे करता है। क्योंकि दोस्तों इनका जो रैकेट होता है कोई छोटा मोटा नेटवर्क और कोई हल्का संगठन नहीं होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी को भी पेपर लीक रैकेट का नेटवर्क अगर देखा जाए तो कई स्तरों पर काम करता है और यह नेटवर्क चारों तरफ छपे रहते हैं। और दोस्तों प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में बड़े आसानी से ये लोग सेंध लगा करके सॉल्वर गैंग और डिजिटल के माध्यमों से तक आसानी से पहुंच सबके पास फैला देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इनका नेटवर्क काम करने का कैसे कैसे चरण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले चरण यह होता है कि माफिया का तार अक्सर
परीक्षा करने वाली संस्थाओं के साथ जुड़ा होता है। और उसके बाद जितने भी प्रिंटिंग प्रेस या तकनीकी वेंडर के कर्मचारी होते हैं, उन सभी से इन लोगों का तार जुड़ा रहता है। और दोस्तों यह अंदर के लोग परीक्षा के कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र को चुरा लेते हैं या उसकी फ़ोटो को खींच लेते हैं। अब रही सवाल दोस्तों दलालों के एजेंट की, तो दोस्तों मुख्य सरगना से लेकर के छात्रों तक पेपर पहुंचाने तक यह स्थानीय एजेंटों या हॉस्टल संचालकों या कुछ भ्रष्ट कोचिंग संस्थानों की मदद से इस पेपर लीक में लाए जाते हैं। और दोस्तों यही एजेंट उन छात्रों या उनके भावी अभिभावकों को तलाशते रहते हैं, और जो शॉर्टकट में पास होना चाहते हैं छात्र, क्योंकि दोस्तों इसमें हर कोई शामिल नहीं होता है। और दोस्तों इसमें शामिल जो होता है वह कोई हल्की फुल्की पार्टी नहीं होती, और इन लोगों को मोटी पार्टी चाहिए जो पैसा दे सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी रकम का सौदा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सौदा में कैसे गड़बड़ी करते हैं, तो दोस्तों परीक्षा के स्तर और सीटों की मांग के हिसाब से प्रति छात्र के ऊपर लाखों रुपए तय किए जाते हैं, जैसे 10 से 15 लाख या तो उससे अधिक। और दोस्तों इसको एडवांस में चेक से लेते हैं या तो फिर नकदी ले लेते हैं। दोस्तों उसके बाद जो प्रश्न पत्र का उत्तर आता है, उस उत्तर एंटी करप्टेड मैसेजिंग ऐप जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बनाए गए गुप्त समूह के जरिए चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो उनके पास तक पैसा पहुंचा दिया रहता है, सिर्फ उसी के पास यह पेपर पहुंचता है। और दोस्तों कई बार परीक्षा में असली छात्र की जगह किसी अन्य मेधावी छात्र को या डमी कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है, ताकि दोस्तों आसानी से वह लड़का पास हो सके। और दोस्तों इसके लिए जो बायोमेट्रिक डाटा होता है या पहचान पत्र होते हैं, इन सभी के साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। दोस्तों जो पेपर लीक माफिया होता है और जो वह अवैध रूप से पैसे कमाता है, उसको एक अपने संगठित सिंडिकेट के जरिए उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं। और इसमें जो मास्टरमाइंड मेन होता है, सॉल्वर गैंग या प्रिंटिंग प्रेस या परीक्षा केंद्र के कर्मचारी और बिचौलिया जितने भी शामिल रहते हैं, इन सभी में वसूली की गई कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि जो उच्च पद पर बैठे लोग हैं उनके पास पहुंचा दिया जाता है, जो इन लोगों के साथ मिली भगत के साथ जुड़े रहते हैं। और सुरक्षा और लिखकर आने वाले स्रोतों पर जो खर्चा होता है, बाकी मुनाफा सभी स्तरों में पर टाइप प्रतिशत के हिसाब से बनाया जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य मास्टरमाइंड होता है, यानी कि जो मेन सरगना होता है, वह गिरोह का मुखिया होता है, और जो सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 40 से 50% हिस्सा अपने पास रखता है। और उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें प्रिंटिंग प्रेस बोर्ड या एजेंसी के वे लोग जुड़े रहते हैं हिस्से के लिए, जो पेपर चुराते हैं या लीक करते हैं, उन्हें भारी रकम दी जाती है। दोस्तों छात्रों को ढूंढने और उनके पैसे वसूलने वाले जो भी बिचौलिए होते हैं, उनको प्रति छात्र के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। और दोस्तों परीक्षा फल में जो नकल करने या उत्तर कुंजी तैयार करने वाले को भी निश्चित तरीके से कुछ % भुगतान किया जाता है। और दोस्तों रही सवाल बात को दबाने के लिए, तो दोस्तों जितने भी जांच एजेंसियां होती हैं उन सभी को स्थानीय स्तर पर मामले को दबाने के लिए भी एक अलग से फंड का हिस्सा रिश्वत के रूप में उन सभी को बांट दिया जाता है दोस्तों, जिससे यह बात पूरी तरह से दब जाते हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों हम मान रहे हैं कि पेपर लीक करने वाला बहुत बड़ा माफिया होता है, लेकिन दोस्तों इसको तभी रोका जा सकता है जब हमारे आपके बीच के जो छात्र हैं ये सब इन लोगों के झांसे में न आए और मेहनत से अपने
परिवार की पैसे को बचाएं और अपने मेहनत के बल पर पढ़े और परीक्षा दें। तभी दोस्तों यह संभव हो सकता है। और पेपर लीक करने वालों के बजाय हम उससे पेपर खरीदना ही बंद कर दें पूरी तरह से, तो फिर पेपर माफिया ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों तब तक वह अपना पेपर लीक भेजते रहेंगे जब तक हम उनके अपने उम्मीद से उनसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों इसमें कोई भी सरकार कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन बन जाता है। क्योंकि हमारा यह मानना रहता है दोस्तों कि सबसे पहले जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को बदलने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।